हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का 1 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर करा रहा हूँ। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में हमें जो है एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसके कारण बता रखे हैं। तो हमें बताना है कि इसके क्या क्या कारण पॉसिबल हो सकते हैं, संभावित कारण बताने हैं क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। तो देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है। स्टेटमेंट में बोला है प्रसिद्ध फैकल्टी होने के बावजूद यूनिवर्सिटी जेड में छात्रों का इनरोलमेंट गिरता देखी गई है। मतलब जो प्रसिद्ध फैकल्टी होने के बाद भी जो यूनिवर्सिटी जेड है उसमें जो छात्रों का इनरोलमेंट है वो कम होता जा रहा है। तो कारण क्या कह रहा है। पहला कारण तो ये बता रखा है। हमेशा याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी हमारा चीज़ होगी वो अलग से नहीं लेनी, जो हमें स्टेटमेंट में दे रखी है उससे लेके चलना है। तो अब देखो कारण क्या दे रखा। तो यूनिवर्सिटी दूर दराज के इलाकों में स्थित है जहाँ पहुँचने में कठिनाई होती है। बिल्कुल ये संभावित कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी दूर दराज इलाकों में जहाँ पर पहुँचना कठिन है। जब दूर दराज इलाके में है तो वहाँ पर पहुँचना कठिन है तो वहाँ पर बच्चे कैसे जाएंगे। जब बच्चे नहीं जा पाएंगे तो गिरावट तो आएगी आएगी, सीधी सी बात है। तो मतलब ये रीज़न ठीक है। तो दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न रखा है कि पड़ोसी यूनिवर्सिटी कम ट्यूशन फीस पर समान कोर्स प्रदान करते हैं। मतलब एक पड़ोसी यूनिवर्सिटी है, मतलब वहीं पे एक दूसरी यूनिवर्सिटी है, वो कम ट्यूशन फीस में वही कोर्स दे रही है। तो बिल्कुल बात है, वही कोर्स दिया जा रहा है और कम फीस में दिया जा रहा है। तो बच्चा कम फीस वाले के पास जाएगा ना, तो वो ज़्यादा फीस वाले के पास क्यों जाएगा। तो इस वजह से कम होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन जो रीज़न है बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा KRNJ, दे रखा है MTPL, और दूसरा दे रखा है FMIE को HOKJ। तो हमसे पूछ रहा है NUQM की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी नंबरिंग लिख लेंगे पहले। इसकी 11, 18, 14, 10। इसकी हो जाएगी 13, 20, 16 और 12। अब देखो इसमें क्या किया। इसमें 11 में +2 कर दिया, यहाँ पे 18 + 2 कर दिया 20, 14 + 2 कर दिया और 10 + 2 कर दिया, मतलब +2 ऐड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला करेंगे तो F कितना होता है 6, ये 13, ये 9, ये 5। इसमें ये 8, ये 15, ये 11, ये 7। अब इसमें क्या हो 6 + 2 8, 13 + 2 15, 9 + 2 11। इसमें भी 2 ऐड हो रहे, तो इसमें भी 2 2 ऐड करते चलेंगे। एन है, एन के बाद आ जाएगा OP, V के बाद आ जाएगा W, सॉरी U है ना, हाँ U के बाद आ जाएगा VW, Q के बाद आएगा ST, Q Q हाँ Q के बाद RS, S आ जाएगा, और N के बाद NO, PWSO आ जाएगा। PWSO कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में दे रखी है ये चीज़ दे रखी है, इसको समान बताना है। अब 10, 8, 90 है, इसको क्या करें 10 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 को, क्या किया 10 में मल्टीप्लाई कर दिया 8 को, +10 कर दिया, बन गया 90। ऐसे 12 में मल्टीप्लाई कर दिया 6 की, 12 से 72, +10 कर दिया 82 बन गया। ऐसे ही अब फोर्थ ऑप्शन देखो, 15 × 6 करेंगे 90 बन जाएगा, 90 + 10 100। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक। ऐसे ही हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ हमें दे रखा है CW9 HR25 MM49, ये हमें बताना है। फिर उसके बाद WC169। तो इसकी नंबरिंग लिख लेंगे। ये 3, ये 23, ये 8, ये 18, ये 13, ये 13, ये हमें निकालना। अब देखो 3 + 5 की 8, 8 + 5 की 13, 13 + 5 18, मतलब 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक। ऐसे 23, 23 - 5 18, 18 - 5 13, 13 - 5 8, 8 मतलब RH। ठीक। ऐसे ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। क्योंकि ये जो है क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्राइम नंबर का स्क्वायर। ठीक है। जो प्राइम नंबर है, ओड प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 7 का, फिर इसके बाद आएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121।
तो RH121 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ में जैसे दो दो है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 के बाद +2 10, मतलब जे आ जाएगा। फिर ये है ओ 15, 15 - 1 14, 14 - 1 13, 13 - 1 12, 12 - 1 11, मतलब यहाँ पे आ जाएगा के। अब ये है 22, 22 - 2 20, 20 - 2 18, 18 - 2 16, 16 - 2 14, 14 मतलब एन। ये 75 है, 75 - 6 69, 69 - 6 63, 63 - 6 57, 57 - 6 51। तो जे के एन 51 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन में क्या रखा है कि EFGHKL जो है एक एग्जाम है जो डिफरेंट डिफरेंट डे हुए हैं और मंडे से स्टार्ट हो रहा है और संडे को खत्म हो रहा है। मतलब ये मंडे से स्टार्ट है, संडे को खत्म है। इसका मतलब है मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। ठीक, इस टाइप से लिखा है इसने। फिर इसने बोला है नो वन हैज़ एन एग्जाम बिफोर ई। ई से पहले किसी का एग्जाम नहीं है। तो ई से पहले नहीं, तो पहले दिन ई का एग्जाम हुआ होगा कहीं ना कहीं। ठीक। फिर इसने बोला ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम ई और एम। ई और एम के बीच में 3 पीपल के एग्जाम हो, 1 2 3, मतलब एन का जो एग्जाम है वो हुआ होगा फ्राइडे में, एम का जो एग्जाम है वो हुआ फ्राइडे में। ओनली वन पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन एम और के। एम और के बीच में एक एग्जाम हुआ है, तो एम के बीच में एक एग्जाम हुआ है। ठीक है, ओनली एक हुआ है तो यही हो सकता है कंडीशन। ठीक। इसके बाद जी एच एग्जाम, एग्जाम ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को है जी का एग्जाम। ठीक है। एच एच एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर एफ, मतलब कि एच हैज एग्जाम वन ऑफ द डे आफ्टर एफ के बाद में किसी दिन एच का एग्जाम है। एफ के बाद किसी दिन एच का एग्जाम है, बट वन ऑफ द डे बिफोर एल, एल से पहले। मतलब एच एच का जो एग्जाम है एफ के बाद है और एल से पहले है। एल से पहले है और मतलब एल से पहले है, एल से पहले है और एफ से बाद में है। मतलब अगर मैं एफ यहाँ पे लिखूँ तो एफ से बाद में होगा और एल से पहला होना चाहिए। तो मतलब दो बच गए, तो मतलब है एल यहाँ पे होना चाहिए, तो इसका मतलब है एच यहाँ पे होगा। ठीक। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है एच का एग्जाम किस दिन था? थर्सडे को। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 35 ए को बोलते हैं हम डिवाइड, 7 बी को मल्टीप्लाई, डी को माइनस और सी को प्लस। इसको सोल्व करेंगे। डिवाइड किया, 7 5 35, 5 5 9 45, 45 - 15 + 16 कितना बन गया? 46। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। ठीक। ऐसे एट्थ क्वेश्चन देखो। एट्थ में बोल रखा है कि डी इज द मदर ऑफ सी। सी की माँ डी है, सी की माँ डी है, डी माँ होगी। ठीक। फिर इसने कहा सी इज द ब्रदर ऑफ ई। ई का ब्रदर कौन है? सी। सी भाई है किसका? ई का। ठीक है। फिर ई इज द सन ऑफ एफ। एफ का बेटा कौन है? ई। ई क्या है? एफ का बेटा है ई। तो ई बेटा है किसका? एफ का। तो एफ का बेटा है तो एफ का माँ तो ये होगी, तो ये पिता होगा। तो इन दोनों की शादी पति पत्नी हो गई। ठीक। फिर इसने बोला है एफ इज द ब्रदर ऑफ जी। जी का भाई है एफ। एफ भाई है किसका? जी का। तो हमसे पूछ रहा हाउ इज डी रिलेटेड टू जी। जी का डी क्या लगेगा? जी का जो है डी क्या लगेगा? भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, ब्रदर वाइफ। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन में बोलो 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बॉक्स है जिसको हमने एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और ये बता रखा है जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। तो इसने बताया ओनली ए इज केप्ट अबव सी। सी के ऊपर ए है, मतलब सी के खाली ऊपर एक ए है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो मतलब सी यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा। ठीक। ओनली एस इज केप्ट बिटवीन सी और बी। सी बी के बीच में एस है, सी बी के बीच में एस है। ठीक है। ओनली डी इज केप्ट बिलो। डी सबसे नीचे है तो डी से नीचे वो कोई नहीं होगा। ओनली डी इज केप्ट बिलो टी। टी के नीचे डी है खाली, तो टी इसके ऊपर होगा। जब टी यहाँ पे होगा तो एक बच गया, यहाँ पे एक कौन होगा? आर।
बस पूरा कंप्लीट। तो इसने पूछ रहा हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिटवीन आर और डी के बीच में कितने बॉक्स है। आर और डी के बीच में खाली एक बॉक्स है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉल है MOLE, इसकी जो 2865 कोड दे रखा है, MEAL का कोड दे रखा है 3682। तो हमसे ए का पूछ रहा है। अब देखो कितने सेम है, M सेम है, M सेम है, L भी सेम है, L भी सेम है, ठीक है, E भी सेम है, E भी सेम है, मतलब तीन सेम है। तो वो तीन कौन कौन से सेम है इसमें, वे सेम है 286 सेम है। तो इसका मतलब है हमसे पूछ किस रहा है, ए का पूछ रहा है, एक इसमें इसमें, तो बचा हुआ कौन है, तीन। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11वें क्वेश्चन में बोल रखा है कि पांच दे रखे हैं, तीन तीन डिजिट के, ठीक है। तो इसने बताया हमें रिजल्टेंट बताना है किसका, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट। हाईएस्ट नंबर क्या है, 853 हाईएस्ट नंबर है, इसका थर्ड डिजिट कौन से हो, 3। तो उसमें हमने जोड़ दिया किसको, लोवेस्ट नंबर के सेकंड डिजिट। लोवेस्ट कौन सा है सबसे, 164 का सेकंड नंबर कौन सा बैठा, 6। तो 6 + 3 9। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे 12वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि टाउन M इज नॉट टू टाउन L के नॉर्थ में है टाउन M, ठीक है। फिर इसने बोला टाउन K इज द ईस्ट ऑफ टाउन L के ईस्ट में है K, L के ईस्ट में है K, ठीक है। टाउन E इज टू द साउथ ऑफ टाउन K, टाउन K के साउथ में E है, तो टाउन का साथ नीचे बैठेगा, तो टाउन E हो गया। फिर इसने बोला टाउन F इज द वेस्ट ऑफ टाउन E, टाउन E के वेस्ट में F है, तो टाउन के F हो गया, ठीक है। फिर इसने बोला टाउन F इज द साउथ ऑफ टाउन M, टाउन M के साउथ में, टाउन M के साउथ में ये बैठ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में बोला टाउन M के साउथ में है टाउन F, तो टाउन M का साउथ में बैठ के टाउन F। क्वेश्चन में कह रहा है टाउन F से टाउन जो L है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखो, 13th में भी दे रखा है, ये अलग बताना कौन सा, ये HMNU हो गया, HMNU। अगला JOPUMRSZ और UZAH, इसकी नंबर एक लिख देंगे, 8 13 14 21। अगले की है 10 15 16 21। नेक्स्ट है 13 18 19 26। अगला है 21 26 18 सॉरी 1 और 8, ठीक। अब देखो 21 में हमने क्या किया, 21 में हमने 6 ऐड कर दिए और 26 में हमने 8 ऐड कर दिया। ऐसे 13 में हमने 6 ऐड कर दिए, 18 में हमने 8 ऐड कर दिया। ऐसे इसमें देखो, इसमें इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है 10 में 6 ऐड कर दिया और इसमें हमने 8 ऐड कर दिया, ठीक। फर्स्ट वाला देखो 6 और 8, सुन 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 सुन, इसमें देख, इसमें क्या किया, 10 + 6 16 बन गया, 15 + 6 21। तो इसमें +6 हो रहा है, मतलब इसमें +6 हो रहा है। ऊपर वाले में देखो 8 + 6 14, 13 + 8 21, मतलब सब में 6 और 8 का बन रहा है। तो ऑप्शन सेकंड ऐसा जिसमें 6 6 का प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक। 14th क्वेश्चन देखो, 5 13 22 32 43 और फिर बताना। 5 में हमने कितना ऐड किया, 8, इसमें कितना किया, 9, इसमें किया 10, इसमें किया 11, अब करेंगे 12। तो 43 + 12 55, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है। पहले तो ये देखो कंक्लूजन में क्या पूछा है, इंसेक्ट नो इंसेक्ट इज पेट, तो हमें इसमें इंसेक्ट और पेट चाहिए। तो इंसेक्ट थर्ड स्टेटमेंट में है, पेट सेकंड स्टेटमेंट में है, और फर्स्ट में भी, पर हम सेकंड और थर्ड से मिला बना सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेट आर बेबीज, मतलब पेट 100 है और बेबीज भी 100 है।
और नो बेबीज इंसेक्ट, मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो बेबी भी 100 और इंसेक्ट भी 100, मतलब जो कॉमन होता है उसमें एक 100 होना चाहिए, पर बेबी कॉमन है तो इनमें दोनों में 100 है, तो हम दोनों को ले सकते हैं, पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमेशा स्टेटमेंट नेगेटिव बनेगी। वो क्या बनेगी, ये कॉमन आ गया तो बच गया क्या, पेट और इंसेक्ट, मतलब हम कह सकते हैं दोनों 100 हो गए, तो नो पेट इज इंसेक्ट, या कह लो नो पेट इज इंसेक्ट, या नो इंसेक्ट इज अ पेट हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखो, दूसरे में सम इंसेक्ट और एनिमल, इंसेक्ट और एनिमल का पूछ रहा है, इंसेक्ट और एनिमल किससे बन सकता है, एनिमल पहले में है और इंसेक्ट थर्ड स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब है पेट है इसमें, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी, पर ये तो दे रखा है पॉजिटिव में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सेकंड वाला गलत, तो पहले कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, तो ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलो, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब ऐसे ही 16th क्वेश्चन देखते हैं। 71 डिवाइड को हमने प्लस में चेंज कर दिया 54, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दिया और माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और प्लस को हमने माइनस में चेंज कर दिया। अब ये 75 बन गया, ये डिवाइड है तो कितने 9, 54 डिवाइडेड बाई 6 9, 9 इंटू 9 81 माइनस 13, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 139, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे ही 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्या बोल रहा है, 17th बोल रहा है 54 को हम 24 लिख सकते हैं, 68 को 31 लिख सकते हैं, तो 72 को क्या लिखेंगे। अब इसमें क्या किया हमने, 24 इंटू 2 किया प्लस 6 किया तो 54 बन गया, ऐसे 31 इंटू 2 किया प्लस 6 किया 68 बन रहा है। ऐसे ही हम ऐसे करेंगे, कोई सा भी ऑप्शन उठा लो, जैसे 33 लिख दे, तो 33 इंटू 2 किया 66 और प्लस 6 72 बन गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 18th क्वेश्चन देखो, 18th में अलग बताना है, तो एस जेड एक्स यू एन यू एस पी एल एस क्यू एम और क्यू एक्स वी एस, तो इसकी नंबरिंग लिख देंगे 19 26 24 21, 14 21 19 16, नेक्स्ट 12 19 17 13, इसका 17 24 22 19। ठीक, तो इसमें क्या किया हमने, 19 प्लस 5 24, 26 माइनस 5 21, ऐसे ही इसमें 14 प्लस 5 19, 21 माइनस 5 16, थर्ड ऑप्शन में 12 प्लस 5 17 और 19 माइनस 6 13, तो इसमें 5 6 बैठा थर्ड वाले में। लास्ट वाला देखो 17 प्लस 5 22, 24 माइनस 5 19, तो ऑप्शन थर्ड अलग है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन में ये एक शब्द दे रखे हैं, इन शब्द में हमें ये बताना है कि जो स्वर है उसमें हमने नेक्स्ट एक अक्षर बढ़ा के लिख दिया और जो हमारा व्यंजन है उसमें एक कम करके लिख दिया, और हमसे ये पूछ रहा है ऐसे कितने अक्षर समूह हैं जिसमें स्वर है ही नहीं। अब देखो बी क्या है, बी है, क्या है बी, व्यंजन है, तो एक माइनस करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे ए, ऐसे वाई को एक्स लिख देंगे, ई को एफ लिख देंगे, ऐसे आर को क्यू लिख देंगे, यू को वी लिख देंगे और एन को एम लिख देंगे, ये है हमारा क्यू। ठीक, नेक्स्ट एस को आर लिख देंगे, ई को एफ लिख देंगे और टी को एस लिख देंगे। नेक्स्ट पी को ओ लिख देंगे, ओ को पी लिख देंगे और टी को एस लिख देंगे। अब देखो कौन कौन सा है जिसमें वोवल है ही नहीं, तो वो सेकंड वाला और थर्ड वाला कितने हैं, 2 है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, 20वां क्वेश्चन कहता है कि 6 पीपल है जो कि नॉर्थ की तरफ को मुंह करके बैठे सीधे लाइन में, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसके बाद बोला है कि मोहन के राइट में कोई नहीं बैठा, तो मोहन यहाँ बैठा होगा कहीं ना कहीं,
फिर इसने बोला ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन मोहन और कैलाश। मोहन और कैलाश के बीच में 3 स्टूडेंट है, तो कैलाश यहाँ होगा। ठीक। फिर इसने बोला है कि नीरज जो है इमीडिएट नेबर है सपना और मोहन का। सपना और मोहन का नीरज, ठीक है, यहाँ होगा। फिर इसने बोला है कि ललित जो है इमीडिएट राइट है कैलाश का। कैलाश का राइट है कौन? ललित। और एक बच गया, जो बचा हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा जॉन। अब हमसे पूछ रहा है कि जॉन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? कैलाश। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।